फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा का जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारा गुहान है वो शुजिचन को अपने बुलाता है फैमिली में कि तुम कहाँ थे, तुम अभी तक आए क्यों नहीं। और जैसे ही वहाँ पर शुजिचन जाता है तो गुहान उसके साथ ट्रिक खेलता है और वो उससे बोलता है कि मैं अपोलोजाइज़ के तौर पे तुम्हें एक रोज़ वैली पे लेकर जाऊंगा जो कि तुम्हारी फेवरेट है। तो अभी इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वहाँ पर जो बहुत ही फेमस रोज़ वैली थी वहाँ पर शुजिसन बैठा होता है और अपने व्यू को एंजॉय कर रहा होता है। और उस रोज़ वैली में हर जगह बहुत ही प्यारे प्यारे रोजेज़ होते हैं जो कि शुजिसन के फेवरेट होते हैं। तभी वहाँ पर वो ऐसे इंजॉय कर ही रहा होता है, तभी गुहान पीछे से आता है और उससे बोलता है कि शुशु क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। तो शुजिसन बोलता है कि हाँ। तभी जो गुहान है उसे देखते हैं उसकी बॉडी को और सोचता है कि लास्ट टाइम स्टडी पे मैं इसके साथ इंगेज नहीं हो पाया, लेकिन आज यहाँ पर फ्लावर्स की समुंदर में मैं बहुत ही अच्छा फ्रेश फील कर रहा हूँ और मैं इसे अच्छे से गेटअप करूँगा और मैं इसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूँगा। और फिर वो उसके करीब जाने लगता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो शोजिचन अपने मन में सोच रहा है कि ये ओल्ड टीचर ये अपनी ट्रिक्स को फिर से प्ले करने लगा। और फिर वो उसे पकड़ता है उसके हाथ को जो कि आगे बढ़ रहा होता है और उसे बोलता है कि सर, क्या आपको डर नहीं है कि शुशु को पता चल जाएगा, मतलब पे शुशु को पता चल जाएगा। तो गुहन उससे बोलता है कि ये अभी मैटर नहीं करता है। और फिर शुजिचन उससे बोलता है लेकिन आप तो पे शिशु को प्यार करते हो। तो गुहान उससे बोलता है कि अभी सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है कि अभी इस मोमेंट में तुम मुझे बिलोंग करते हो। और फिर वो उसे किस करने वाला ही होता है लेकिन शुजिचन उसे मना कर रहा होता है। तभी अचानक से गुहान का फ़ोन रिंग करता है और आप जान ही चुके होंगे कि ये फ़ोन किसका आया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर हमेशा ही हमारे पे शिशु का कॉल आ जाता है। तभी गुहान थोड़ा सा देखते हैं कि पे शिशु उसे कॉल कर रहा है और जल्दी से फ़ोन पिकअप करता है। वो थोड़ा घबरा जाता है और उससे बोलता है कि शिशु क्या हुआ है। तो पे शिशु आगे से आंसर करता है कि ब्रदर, ट्रिप पर मेरी जो पेट था वहाँ पर दर्द स्टार्ट हो गया। अभी मैं होटल में हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है, क्या आप मेरे पास आ सकते हो। तो गुहान उससे बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर लेट जाओ, मैं वहीं पर पहुँच रहा हूँ, मुझे तुम्हारी लोकेशन भेजो। तभी जो गुहान है वहाँ से जाने लगता है। तो शुजिचन उससे बोलता है कि सर, क्या आप मेरे साथ 2 दिनों के लिए नहीं रुकोगे। तो गुहान उससे बोलता है कि पे शिशु की हेल्थ हमेशा से ही बुरी रही है, वो हमेशा ही जल्दी से बीमार हो जाता था। तो अभी ये जो व्यू है तुम खुद ही से एंजॉय कर लो, मैंने ऑलरेडी इसकी पेमेंट कर दी है। तो शुजिचन थोड़ा नाटक करता है उसे रोकने का और फिर गुहान तो वहाँ से चला जाता है और वो स्माइल करता है और सोचता है कि पे शिशु ने फिर से मुझे सेव कर लिया, अभी मैं और यहाँ वेकेशन को अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ। और फिर वो सोचता है कि अगर तुमने ऐसी ही एक्टिंग करना जारी रखा तो एंड में तुम खुद ही को हर्ट कर लोगे। वो यहाँ पर गुहान की बात कर रहा होता है कि अगर उसने फिर से यही चीज़ें कंटिन्यू करी तो एंड में जाके वो खुद ही को हर्ट करेगा। तभी फिर वो सोचता है अपने मन में कि यहाँ की सीनरी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर 10 मिनट के बाद कोई उसे हक करता है जो कि कोई और नहीं होता, हमारा पेट शुशु होता है। और वो उसे देख रहा होता है कि शुशु, तुम्हें पता है ना मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। तो शोजिचिन उससे बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे फॉलो करोगे। और फिर वो उससे बोलता है कि तुमने अपनी फेक इलनेस के द्वारा गुहान को ट्रैक किया, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम पकड़े जाओगे। और फिर वो उसकी गोद में लेट जाता है। तभी पेशिश उससे बोलता है कि मैंने रॉन्ग लोकेशन दी है उसे और मेरा असिस्टेंट भी मेरी हेल्प करेगा पूरे दिन 3 दिन। तुम्हें पता है ना, तुम बहुत ही अच्छे कैलकुलेट कर सकते हो। तभी शुजिचन उससे बोलता है कि शुशु, इस पूरे टाइम पे हम दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। और फिर वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हारी जो एलर्जी है वो अच्छी हुई है। तो शुजिचन की बात सुन के पेशु खुश हो जाता है कि वो दोनों अभी साथ में रहने वाले हैं। और फिर वो उसके क्वेश्चन का आंसर करता है कि हाँ, डॉक्टर ने मुझे अच्छी सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है और मैं हॉस्पिटल छोड़ के आ चुका हूँ। और फिर वो उससे बोलता है कि शिशु, तुम फिर से मेरी केयर कर रहे हो। वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है। तो शुजिचन उसे देखने लगता है कि ये कितनी छोटी छोटी बातों पे हैप्पी हो जाता है। तभी पेई शिशु से बोलता है कि शिशु, यहाँ पर रोजेस कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, सिर्फ हम दोनों इस पूरी दुनिया में, कितना अच्छा वर्ल्ड होगा ना वो। तो शुजिचन उससे बोलता है कि हाँ, गुहा ने काफ़ी ज़्यादा मनी स्पेंड की है इस वेन्यू को बुक करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे एक फ़ोन कॉल से फूल बन गया। और फिर वो उसे बोलता है कि अगर उसे पता चल गया ना तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा वो। तो वो पेश उससे बोलता है कि मैं तो वेट नहीं कर पा रहा कि वो कब इस बात का उसे पता चलेगा कि मैं और तुम एक साथ हो और एक साथ ही बने हों।
तभी शोजिजना काफ़ी हैप्पी हो जाता है उसकी बातें सुन के। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि वैसे भी मैं तो खुद जानना चाहता हूँ गुहान का रिएक्शन क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी प्यारा मूनलाइट और उसका जो सब्स्टिट्यूट दोनों ही एक साथ उसे बिट्रे कर रहे हैं। मैं तो थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ इसके बारे में। और फिर वो उससे बोलता है तुम गुहान को अभी नहीं बता सकते कि हम एक साथ हैं। तो पेशिश उसका कारण पूछ रहा है और फिर बोलता है कि कब है बेस्ट टाइम उसे बताने का। तो शोजिचिनो से बोलता है कि नहीं अभी राइट टाइम नहीं है। तो पेशिशु से बोलता है कि मुझे पता है 2 साल के अग्रीमेंट के बाद तुम उस गु फैमिली और गुहान को छोड़ सकते हो है ना। तो शोजिचिनो उससे बोलता है कि तुम फिर से मेरी इन्वेस्टिगेट कर रहे हो मेरे पीठ पीछे। तो पेशिशु उससे बोलता है शुशु प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ गु फैमिली को जल्दी से छोड़ने के लिए। वैसे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा सारा दर्द और तुम्हारा सारा प्रॉब्लम्स को शेयर करूँ। और इसके अलावा तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है एज अ लिटिल लवर है ना। और फिर वो उसे देखने लगता है। तभी जो उसे किस करता है और फिर वो सोचता है कि पेशु कितना ज़्यादा अफेक्शन दिखा रहा है। और फिर वो थोड़ा उसके साथ और फ्लर्टी बातें करता है और यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो पेशुशु की बातें सुन के शुजन उससे बोलता है पेशुशु इवन कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर भी लिया है तब भी तुम ऐसे मेरे ऊपर चेक नहीं कर सकते। तो पेशुशु से बोलता है ऐसा लगता है कि शुशु को अभी भी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है फ्यूचर में मैं वो पर्सन हूँगा जिसे तुम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे। और फिर वो उसे किस करने लगता है। तभी शुजिचन उससे बोलता है तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट मत बनो। तो पेशुशु उससे बोलता है ठीक है फिर मुझे प्रूव करने दो। और फिर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तो शुजिचन अपने मन में सोचता है कि क्या वो सच में मेरी हर एक बात को सुनेगा। और फिर वो उससे बोलता है कि किसी बिना रीज़न के मैं तुम्हें क्यों अग्री करूँ कि तुम मुझे किस करोगे। तो पेशुशु से बोलता है तो फिर शुशु तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो फिर वो बोलता है कि तुमने कहा ना कि तुम मेरे डॉग हो, तो मुझे अभी की अभी जो डॉग की बार्किंग की साउंड सुननी है। और तभी हम देखते हैं जो पेशिश है उसकी बात मान जाता है और वो सच में कुत्ते की आवाज़ निकालने लगता है। और जिसे देख के शुजिचिन खुश हो जाता है और सोचता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। और फिर वो बोलता है कि सच में तुम्हारी साउंड काफ़ी अच्छी लग रही है। तभी हम देखते हैं जो पेशुशु है वो शुजिचन को बोलता है शुशु अभी मुझे रिवॉर्ड चाहिए। तो फिर शुजिचन उसे बोलता है ठीक है आज तुम कुछ भी वो कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो मेरे साथ। तो फिर पेशुशु हैप्पी हो जाता है और उससे बोलता है क्या सच में मैं सभी चीज़ें कर सकता हूँ। तो शुजिचन उससे बोलता है नहीं नहीं रुको रुको सब कुछ नहीं। और फिर वो उसे किस करने लगता है और वो थोड़े से रोमांटिक टाइम बिताते हैं। और जो पेशुश है वो इतने में ही काफ़ी हैप्पी हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को रोमांटिकली टच करते हैं। और ये इनका मतलब फाइनली रोमांटिक मोमेंट आया है पूरी नॉवल में, क्योंकि वहाँ पर अभी पेशुशु ही उसे टच करता था और इनिशिएटिव लेता था। लेकिन जो शुशु है ना मतलब शुजिचिन वो कभी ऐसा नहीं करता था, वो हमेशा उसे रिजेक्ट करता था। लेकिन अभी उसने उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर रहे थे। और जो पेशेंट है वो तो इसने में ही इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि वो उसके करीब है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो शुजिचिन है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। तभी पेशु जो है ना वो काफ़ी हैप्पी होता है और उसे उठाता है और उसे बोलता है कि शुशु क्या तुम हैप्पी हो। तो शुजिचिन उसका आंसर नहीं करता। तो पेशु उसे उठाता है और उसे बेडरूम में लेके जाना लगता है। और फिर तभी जो शुजिचिन है उसे कन्फेस करता है कि मैंने बहुत सा ज़िंदगी के ऐसे ही बिताए हैं बिना किसी के साथ और मुझे कभी किसी ने टच नहीं किया है। तभी जो इसकी बात सुन के पेशेंस से बोलता है कि हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड फील हो रहा है तुम्हारी बातें सुन के और तुम्हारे साथ रह के। तभी वो उसे लिटा देता है। तभी फिर वो भी उसके साथ ही सोने लगता है और उससे बोलता है शुशु तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो तुम हेल्प बैक होल्ड मत करना और कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। तो शुजिचन है वो अपने मन में सोच रहा है कि ब्यूटी सच में लोगों को डिसीव करती है और वो यही सेंटेंस बार बार अपने मन में बड़बड़ा रहा होता है। तभी फिर पेशुशु उसके कान के करीब जाता है और उससे बोलता है कि शुशु मैं सो नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। और फिर वो उसे बोलता है क्या तुम मुझे अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी उसके बारे में बताओगे, मैं वो सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसी कोई मांगा जहाँ पर ऐसा ही कोई मतलब कॉन्सेप्ट हो, ऐसी ही थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती स्टोरी लाइन हो। मैंने काफ़ी सर्च किया है लेकिन मुझे ऐसी कोई स्टोरी तो मिली ही नहीं, मुझे सिर्फ नॉवेल्स मिली थी 2-3 जो कि मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ। तो अगर ऐसी हुई आपकी नज़र में तो मुझे ज़रूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।